शलजम एक जड़ वाली एक सब्जी है जिसे आप फल भी कह सकते हैं। इसे सब्जी और सलाद के रूप में खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मैदानी भागों में शलजम की फसल सर्दी के मौसम में तैयार हो जाती है। शलजम विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका सेवन कैंसर, हृदय रोग, सूजन और रक्तचाप के रोगों में लाभकारी होता है। शलजम में पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह एक कंदमूल वाली फसल है, जिस वजह से इसकी खेती में भूमि का चुनाव सोच समझकर करें। शलजम की खेती में भूमि का चयन। शलजम की खेती में बलुई दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। कड़क और चिकनी मिट्टी में शलजम की फसल बिल्कुल ना उगाएं, क्योंकि इसकी फलों की जड़ें भूमि के अंदर होती हैं, इसलिए नरम भूमि की ज़रूरत होती है। इसकी खेती में ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है तथा 20 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। शलजम के नुकसान। शलजम आमतौर पर शलजम का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, किंतु अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। शलजम के पत्तों में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसका अधिक मात्रा में सेवन हृदय, किडनी और हड्डियों को प्रभावित कर सकता है। इसके पत्तों में पोटेशियम भी उच्च मात्रा में होता है, जो ब्लड में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे हाइपरकैलेमिया की शिकायत हो सकती है और हृदय की गति में भी असमानता हो सकती है तथा किडनी फंक्शन भी प्रभावित हो सकती है। इसमें फाइबर भी अधिक मात्रा में होता है, जो पेट में फूलन, गैस और ऐंठन जैसी समस्या पैदा कर सकता है। शलजम की खेती की तैयारी। शलजम की खेती में भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर लें। इसके खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुते हुए खेत की मिट्टी धूप में लगाने के लिए खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद खेत में 250 से 300 कुंटल पुरानी सड़ी गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट डाल दें। इसके बाद अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला लें। खाद मिट्टी में पानी लगाकर पलेव कर दें। पलेव के बाद मिट्टी के सूख जाने पर रोटावेटर लगाकर जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक में 50 केजी फास्फोरस, 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी पोटास की मात्रा खेत में आखिरी जुताई के समय डाल दें। शलजम की उन्नत किस्में। लाल 4 व सफ़ेद 4। शलजम की इन दोनों ही किस्म तैयार होने में 60 से 70 दिन का समय लग जाता है। परवल टॉप 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। पूसा स्वर्णिमा 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। शलजम के बीजों की रोपाई। शलजम के बीजों की रोपाई के लिए सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में पौधों को जुलाई से अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं। बीजों की रोपाई खेत की तैयार पंक्ति में की जाती है, जिससे प्रत्येक पंक्ति के मध्य 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी हो तथा हर बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 3 से 4 केजी बीज लगाए जाते हैं। इन बीजों की प्रति किलोग्राम की मात्रा को बुवाई से पूर्व 3 ग्राम बाविस्टीन या कैप्टॉन के घोल से उपचारित कर लेते हैं। शलजम की फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। शलजम के पौधों की पहली सिंचाई बीज बुआई के 8 से 10 दिन पश्चात की जाती है तथा ज़रूरत पड़ने पर बाद में पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। इसकी फसल में खरपतवार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पौधों की निराई गुड़ाई की ज़रूरत होती है। सतलज शलजम की फसल 2 से 3 गुड़ाई में तैयार हो जाती है। निराई गुड़ाई के अलावा पेंडिमेथिलिन 3 लीटर की मात्रा को 800 से 900 लीटर पानी में मिलाकर बीज रोपाई के 2 दिन पश्चात प्रति हेक्टेयर के खेत में छिड़काव कर दें। शलजम की फसल में कीट व रोग की रोकथाम। शलजम की फसल में अंगमारी, पीला रोग जैसे फफूंद रोग लग जाते हैं, जिसके बचाव के लिए खेत में रोग रोधी किस्मों को ही लगाएं तथा बीजों को उपचारित कर
दें। इसके साथ ही रोगी पौधों को जड़ से उखाड़कर हटा दें तथा प्रति हेक्टेयर के खेत में M45 या Z78 की 0.2% की मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करें। कीट से बचाव के लिए शलजम की फसल पर कीट रोग माहू, सुंडी, बालदार कीड़ा और मक्खी के रूप में आक्रमण करते हैं। इस कीट रोग के आक्रमण को रोकने के लिए 700 से 800 लीटर पानी में 1 लीटर मेलाथियान को मिलाकर उसका छिड़काव करें। शलजम की पैदावार और कमाई। शलजम की फसल की खुदाई समय पर ज़रूरत के अनुसार की जाती है। आप बीज बुआई के 20 से 25 दिन बाद पत्तियों को तुड़ाई कर सकते हैं तथा जड़ों को निकालने के लिए ठीक तरह से पकने का इंतज़ार करें ताकि जड़ों का स्वाद न बदले। इसकी जड़ें किस्म के अनुसार 50 से 70 दिनों में खुदाई के लिए तैयार की जाती हैं। जड़ों को भूमि से निकालने के लिए खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल करें। खुदाई के बाद उन्हें ठीक तरह धोकर एकत्रित कर लें। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन शलजम की 200 से 250 क्विंटल उपज मिल जाती है। किसान भाई शलजम की एक बार की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं।